नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं आरएनटी न्यूज लाइव। आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। वर्ल्ड वॉर में दुश्मन सेनाओं ने साथ मनाया था क्रिसमस। बंदूक छोड़कर गाने गए और फुटबॉल खेला। एक त्योहार ने कैसे रोक दी थी जंग। दिसंबर 1914 तक पहले विश्व युद्ध के शुरू हुए 5 महीने हो चुके थे। ब्रिटेन, फ्रांस और बेल्जियम की सेना जर्मनी और इटली के सैनिकों के बीच जंग जारी थी। जंग शुरू होने से पहले दोनों ही पक्षों ने अपने सैनिकों में उत्साह भरने के लिए क्रिसमस तक घर वापस आएंगे का नारा दिया था, लेकिन अब तक सभी को समझ आ चुका था कि जंग इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। ठिठुरती ठंड के बीच टूटे बैरकों में खस्ता हाल रह रहे दोनों तरफ के सैनिकों की परिस्थितियां दयनीय थी। ऐसे में 24 दिसंबर की रात यानी कि क्रिसमस की पूर्व संध्या पर कुछ अनोखा हुआ। दोनों तरफ के सैनिकों ने क्रिसमस के दिन खून खराबा नहीं करना तय किया और रात से ही दोनों तरफ से गोलीबारी रोक दी गई। दुनिया भर में इस किस्से को याद किया जाता है, लेकिन किसी को नहीं पता कि इस ऐतिहासिक युद्ध विराम की शुरुआत कैसे हुई। आज क्रिसमस के दिन इस पूरे किस्से को जानते हैं। एक गाने के साथ हुई युद्ध विराम की शुरुआत। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इतिहासकारों का मानना है कि युद्ध विराम की शुरुआत क्रिसमस की शाम जर्मन सैनिकों के केरल गाने के साथ हुई। दरअसल क्रिसमस को मनाते हुए दुनिया भर के ईसाई कुछ गाने गाते हैं जिन्हें क्रिसमस कैरल कहा जाता है। लंदन की 5वीं राइफल ब्रिगेड के ग्राहम विलियम के मुताबिक पहले जर्मनी की तरफ से गाने की शुरुआत हुई, जिसके जवाब में ब्रिटिश सैनिकों ने भी गाना शुरू कर दिया। फिर देखते ही देखते दोनों तरफ के सैनिकों ने अपनी अपनी भाषा में क्रिसमस के गीत गाए। अगले दिन क्रिसमस की सुबह जर्मनी के सैनिक अपनी बैरकों से निकले और मित्र देश के सैनिकों को अंग्रेजी में मैरी क्रिसमस कहते हुए बधाई दी और गले लगाया। दुश्मन सैनिकों को सिगरेट पिलाई तो अपने तोहफे में दी। क्रिसमस के दिन का ही एक और किस्सा ये भी है कि 25 दिसंबर 1914 की सुबह जर्मनी की तरफ से एक साइन बोर्ड दिखाया गया। इस पर लिखा था, तुम गोली मत चलाओ, हम भी गोली नहीं चलाएंगे। इसके बाद पूरे दिन दोनों तरफ के सैनिकों ने एक दूसरे को सिगरेट, खाना और टोपियां तोहफे में दी। इस दौरान उन सैनिकों का भी अंतिम संस्कार किया गया जो युद्ध में मरने के बाद नो मैंस लैंड में पड़े हुए थे। नो मैंस लैंड जंग में दोनों तरफ के बैरकों के बीच के इलाके को कहते हैं। क्रिसमस के दिन जर्मनी के नाई ने काटे ब्रिटिश सैनिकों के बाल। इसी दिन को लेकर कई दिलचस्प किस्से हैं। उनमें से एक ये भी है, कुछ समय के लिए हुए युद्ध विराम का फायदा ब्रिटेन के एक सैनिक ने अपने बाल कटवाने के लिए उठाया था। दरअसल जंग शुरू होने से पहले वो ब्रिटिश सिपाही एक जर्मनी की नाई से अपने बाल कटवाता था। दोनों देशों में जंग शुरू होने के बाद वे उस नाई से बाल नहीं कटवा पाया था, लेकिन जैसे ही क्रिसमस वाले दिन लड़ाई कुछ समय के लिए थमी तो उसने झट से जर्मनी के उस नाई को बुलवाया और अपने बाल कटवाए। दोनों तरफ के सैनिकों ने मिलकर नो मैंस लैंड में फुटबॉल भी जमकर खेला था। इसमें कई टीमें बनाई गई थी। हालांकि इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि ये टीमें किस आधार पर बनाई गई थी। बस एक दिन के लिए क्रिसमस के मौके पर थमी थी जंग। 1914 में क्रिसमस के दिन युद्ध विराम हर जगह नहीं हुआ था। टाइम्स मैगजीन के मुताबिक इस बात की सबूत है कि दुनिया में कई जगहों में गोलीबारी जारी रही थी। इस दिन से जुड़े कुछ ऐसे मामले भी थे जिसमें एक तरफ के युद्ध विराम की कोशिश की गई, लेकिन सामने से दुश्मन सेना ने फायरिंग कर दी। युद्ध के बीच क्रिसमस की शाम को शुरू हुई शांति ज्यादा दिनों तक नहीं चली। कई जगह दोनों तरफ के सैनिकों ने अगले दिन ही हथियार उठा लिए। हालांकि कई जगहों पर नए साल तक शांति जारी रही। ब्लैक वॉच रेजिमेंट की 5वीं बटालियन के एल्फ्रेड एंडरसन ने द ऑब्जर्वर को बताया कि उस खतरनाक जंग के लिए वो शांति बहुत छोटी थी। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि कई बार युद्ध के बीच लड़ाई रुक जाती थी। हालांकि जो 1914 में क्रिसमस के दिन हुआ फिर ऐसा कभी नहीं हुआ था। दोनों पक्षों के कमांडर ने आने वाले सालों में फिर से कभी भी क्रिसमस क्रूज की अनुमति नहीं दी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसे ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरएनटी न्यूज लाइव।